हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे। हमने कल चैप्टर नंबर 10, भूल से मैंने कल 11 लिखा था दोस्तों, व्रत चालू किया था। उसी व्रत नाम के पाठ को आपको प्रमेय को समझा रहा हूँ। समझ लीजिए सवालों को ज़रा। कल 4 परिभाषाएं हमने समझी थी। एक व्रत अर्थात क्या, तो याद दिला दूँ। व्रत समतल के, खाली समझा रहा हूँ, समतल में आए हुए किसी बिंदु से समान दूरी पर आए हुए बिंदुओं के समुच्चय को व्रत कहते हैं। व्रत में हमेशा केंद्र बीच में होता है, आजू बाजू सब बिंदु होते हैं। उसके बाद हमने सीखी थी परिभाषा त्रिज्या की। याद करिए त्रिज्या किसे कहते हैं। ये केंद्र हो गया, ऐसा रेखाखंड जिसका एक सीमांत बिंदु केंद्र पर हो, दूसरा सीमांत बिंदु व्रत पर हो, उसे त्रिज्या कहते हैं। तीसरा बेटा व्रत की जीवा सीखी थी। जीवा अर्थात क्या, तो जिस रेखाखंड के दोनों सीमांत बिंदु व्रत पर हो उसे व्रत की जीवा कहते हैं। और चौथी और अंतिम सीखी थी बेटा व्रत का व्यास, जिसे हम डायमीटर कहते थे। याद करिए, जिस रेखा व्रत के केंद्र में से गुजरने वाली जीवा को, व्रत के केंद्र में से गुजरने वाली जीवा को व्रत का व्यास कहते हैं। ये 4 परिभाषाएं दोस्तों हम कल सीख चुके थे। आज हम देख रहे हैं इसकी व्रत की परिभाषा नंबर 5, जिसका नाम है व्रत का स्पर्शक। व्रत का स्पर्शक किसे कहते हैं दोस्तों। व्रत का स्पर्शक जिसे हम आकृति में लें, ये व्रत है दोस्तों। स्पर्शक यानी क्या, या स्पर्श रेखा भी बोलते हैं इसे। व्रत की स्पर्श रेखा अर्थात क्या, आप समझ रहे हो, नाम को ही समझो। स्पर्श रेखा खाली और खाली क्या करेगी बेटा, इसको स्पर्श करेगी। एक ऐसी रेखा जो व्रत को केवल स्पर्श करे, ये दोस्तों इसका स्पर्शक कहलाती है। ये स्पर्शक का नाम रेखा एल दे दिया मान लीजिए। और ये जो बिंदु जहाँ टच हो रहा है बेटा, उसे बिंदु ए कहते हैं। याद रखिए, व्रत को एक और मात्र एक बिंदु में स्पर्श करने वाली रेखा को व्रत का स्पर्शक कहते हैं। ये जो रेखा है ये स्पर्शक कहलाएगी। फिर से एक बार परिभाषा बोलता हूँ, व्रत को एक और मात्र एक बिंदु में स्पर्श करने वाली रेखा को व्रत का स्पर्शक कहते हैं, तथा उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये जो ए है ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्शक है बेटा, स्पर्श रेखा जिसे आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों स्पर्शक यानी एक ऐसी रेखा बनानी है जो व्रत को केवल एक ही बिंदु में स्पर्श करे, उसे स्पर्श रेखा कहते हैं दोस्तों। परिभाषा नंबर आज 6 ले रहा हूँ दोस्तों मैं, जिसका नाम है व्रत की छेदिका। या तिर्यक भी कहते हैं इसे, व्रत की तिर्यक या व्रत की छेदिका। व्रत की छेदिका अर्थात क्या और कैसे बनती है, नाम समझो। छेदिका, छेदिका यानी क्या करके जाएगी, इसको छेद करके चली जाएगी। ये व्रत है, ये बेटा इसकी छेदिका कहलाएगी। छेदिका यानी छेद करके, स्पर्शक खाली एक ही बिंदु में स्पर्श करता है और बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये छेदिका आप देख सकते हो कि व्रत को 2 बिंदु में काट रही है। आप बोल सकते हो व्रत को 2 बिंदुओं में काटने वाली रेखा को व्रत की छेदिका कहते हैं। या उससे ज़्यादा अच्छी परिभाषा लिखनी हो तो व्रत की जीवा में से, व्रत की जीवा में से गुजरने वाली रेखा को व्रत की छेदिका कहते हैं। क्यों, देखो ये जीवा है, ये भी दिख रही है ना जीवा, ये जीवा में से गुजर रही है, तो व्रत की जीवा में से गुजरने वाली रेखा को व्रत की छेदिका कहते हैं। याद रखेंगे, छेदिका ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी, कैसे भी बना ले। छेदिका यानी 2 बिंदुओं में काटे, उसे छेदिका कहते हैं दोस्तों। एक और परिभाषा ले रहा हूँ दोस्तों, जिसका नाम है सातवीं परिभाषा। नाम है बेटा इसका समकेंद्रीय व्रत। समकेंद्रीय व्रत किसे कहते हैं, ये दोस्तों एक व्रत है, नाम को समझोगे समझ आ जाएगा। समकेंद्रीय यानी केंद्र कैसा होना चाहिए, समान। देख सकते हो आकृति में 2 वृत्त बने हुए हैं, ये समकेंद्रीय व्रत कहलाएंगे।
क्यों समकेंद्रीय वृत्त हैं? दो वृत्त हैं लेकिन दोनों का केंद्र एक ही है, P। इसकी खासियत ये है, इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है। देख सकते हो, इसकी त्रिज्या मान लो 6 है तो इसकी त्रिज्या 8 या 9 है। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है। त्रिज्या क्यों मालूम है आपको? एक केंद्र पर एक वृत्त पर इसके छोटे वृत्त की त्रिज्या, एक केंद्र पर एक बड़े वृत्त पर ये बड़े वृत्त की त्रिज्या। यानी जो PA है बड़ा, वो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और जो PM है वो छोटे वृत्त की त्रिज्या है। समकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं? तो समान केंद्र वाले, परिभाषा बोल रहा हूँ बड़ा, समान केंद्र वाले परंतु अलग अलग त्रिज्या वाले। समान केंद्र वाले परंतु अलग अलग त्रिज्या, या R1 है या R2 है। समान केंद्र वाले परंतु अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्तों को समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। फिर से एक बार, समान केंद्र वाले परंतु अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्तों को समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। दोस्तों, छेल्ली और अंतिम परिभाषा जिसका नाम है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं दोस्तों? तो मान लीजिए एक चतुर्भुज वृत्त है, वृत्त का केंद्र है एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हों, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। फिर से, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदु एक ही वृत्त पर हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की खासियत होती है, इसके आमने सामने के कोण पूरक होते हैं। पूरक कोण होना मतलब मापकोण A प्लस A के सामने कौन है बड़ा? C है, मापकोण C बराबर 180 होता है। इसी तरह से B के सामने D है तो मापकोण B प्लस मापकोण D बराबर भी 180 अंश होता है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह से चक्रीय चतुर्भुज की खासियत है, आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश, इसके भी आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है दोस्तों। तो ये 8 परिभाषाएं हैं। ये 8 परिभाषाएं आपको अगर याद हो जाएंगी, समझ आ जाएगी आकृति में, तो ही दोस्तों आएगा। कल हम जब लेक्चर चालू करेंगे, सबसे पहले हम अपनी आकृतियों को याद करेंगे, सभी का याद करेंगे ये क्या है, ये क्या है, बाद में सूत्र चालू होंगे। कल का पूरा पीरियड हमारा सूत्र के अंदर जाने वाला है दोस्तों। सवाल हम लोग अभी परसों से सीखेंगे। थोड़ा बेसिक आपका क्लियर कर रहा हूँ, बेसिक के बाद सवाल पे आऊँगा। दोस्तों, जिन बच्चों की फीस अभी भी बाकी है भर दो बेटा, हो सकता है अनलॉक 4 में हमारी क्लास खुले और दोस्तों उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिनकी फ़ीस भरी होगी। फीस नहीं भरी होगी बेटा, बाद में भरूँगा तो मैं नहीं बुला पाऊँगा, क्योंकि मुझे भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।